हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस प्रकार के प्रश्न। क्लियर साथियों, जो आपकी कक्षा 7वीं 8.2 से लिए गए हैं। भिन्न के प्रश्न साथियों कि 4/6 प्लस 14/3। दूसरा प्रश्न है 5/4 प्लस और कोष्टक में आपका माइनस का 9/7। तो इसको कैसे सोल्व करने वाले। क्लियर साथियों, भिन्न के यहाँ पर सवाल रहने वाले हैं। क्लियर है, तो आपको कैसे करने होंगे। तो जैसे यहाँ पर प्रश्न है बोल रहा है वैसे का वैसे मैं उतार लेता हूँ कि 4/6 प्लस आपका 14/3 ये हमारा प्रश्न बोल रहा है ना। तो इसको पहले हम सोल्व करते हैं, फिर इसको करेंगे। क्लियर साथियों, तो ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा आराम से देखना। आपको क्या करोगे, आप जब ऐसे भिन्न के आपको प्रश्न दे है ना, तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर नीचे वाली संख्या है ना, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पर 6, तो इस 6 का क्या करोगे आप, सॉरी, जैसे यहाँ पर ये संख्या है ना, इसका क्या करो, इधर गुना कर दो। क्या करना है आपको, जो यहाँ पर संख्या है ना, इसका इधर गुना कर देना आपको मात्र। तो 4 × 3 करोगे तो कितना आ गया आपको, 4 3 12, मतलब आप गुना करोगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। प्लस हमारा वैसे का वैसा रहेगा। अब एक बार इधर गुना कर दिया, अब ये 6 रहा, तो इस 6 का आपको गुना कर देना है। 6 का आप 14 में करोगे तो कितना आ जाएगा, देखोगे 6, आपको 14 का टेबल भी नहीं आते साथियों, तो वो भी देख लीजिएगा। 14 छंगे 84 आ जाएंगे। क्लियर। यदि नहीं भी आते तो क्या करोगे आप, या यहाँ पर देख लेना है ना, यहाँ पर बता देता हूँ। 14 × आप 6 कर लेना। 6 का टेबल पहले कितनी बार पढ़ना आपको, 4 बार। तो 6 चुक 24 हासिल आया 2, फिर 6 कम 6 और 2 ये आपके 8, तो कितना आ गए 84। तो 14 छंगे 84 मैंने यहाँ पर लिखा। इस प्रकार आपको 14 का टेबल भी नहीं याद है ना, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, है ना, एक एक अंक का करके हैं। अब क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, इसका 3 का इस 4 में कर दिया, इस 6 का इस 14 में कर दिया, और बचे जो दोनों इनके आपस में गुना कर देना। आया समझ में इतनी बात। क्या किया है, इस 3 का पहले 4 में कर दिया, 6 का इधर कर दिया, और जो बचा हुआ इन दोनों का आपस में कर दिया। तो ये आ जाएगा हमारा कहाँ, बटे में। कहाँ चला जाएगा, ये बटे में चले जाएगा। तो 6 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 18 आ गया। अब ये जोड़ का सवाल है, तो जोड़ लीजिए आराम से। 4 और आप 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6, और 8 ने एक आपका 9। ऐसे भी नहीं जुड़ना है ना, तो आप तो बेझिझक होकर ऐसा जोड़ लेना, गलत मत करना। पर 4 6 और ये 9 96 आ गया। क्लियर है। अब देखो बटे में कितना आ गया, 18। अब ये किसी संख्या से कट रहा है क्या, फिर काटोगे आप इसे, तो ये क्या है साथियों, ये 18 है, तो ये 18 भी किसी एक संख्या से कटना चाहिए, और ये 96 भी है ना, ये भी एक संख्या से। ऐसा नहीं कि इसको 12 से काट दिया, क्लियर है, इसको यहाँ 6 से काट दिया, ऐसा नहीं। किसी भी संख्या से काटो, दोनों को एक ही डिजिट से काट सकते। जैसे मैं यहाँ पर 3 से काटूं, है ना, 6 से काट देते हैं ना, 6 से मैं इसको काटूं ऊपर के को, तो क्या क्या आएगा, 6 कम 6 कितने बच गए, 3। यहाँ पर लगा दे 36 माने 6 चंग 36। अब नीचे भी क्या करेंगे हम, इस 6 से ऊपर काटा तो नीचे भी 6 से काटना है। तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18, कितना आ गया, कितना आ गया, 16/3, और यही आपका आंसर रहने वाला। क्लियर है। नहीं तो अन्यथा आपको ऐसा नहीं करना, 12 से ये काट दिया, 9 से ये ऊपर वाला काट दिया, नीचे सॉरी जैसे नीचे आपका 18 है तो आपसे 9 से काट दिया, ऊपर 96 से आपने 12 से काट दिया। ऐसा आपको नहीं करना है। दोनों आपको कटेंगे जब भी जब एक संख्या से हो। नहीं तो देखो यहाँ पर 3 है तो ये 3 से काट दूं मैं, यहाँ ऊपर आप 4 से काट दो, ऐसा नहीं करना है। जिसको भी काटो, दोनों को काटो, तो एक की संख्या से कट रहा है तो काटना है। अन्यथा आपको जिस प्रकार मैंने यहाँ पर 16 और 3 किसी एक संख्या से नहीं कट रहे दोनों, तो मैंने आंसर लिख दिया। इस प्रकार आपको आंसर लिख देना है, जहाँ जहाँ उलझाऊंगा नहीं साथियों आपको, इसी प्रकार आपको करना है ना। दूसरा प्रश्न थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हम सोल्व कर लेंगे। कैसा है प्रश्न, वैसा का वैसा मैं पहले उतार लेता हूँ। क्लियर है। 5/4 प्लस और कोष्टक में हमारा क्या है, -9 और बटे में 7। जब साथियों आपको इस प्रकार का प्रश्न देना कोष्टक में, तो पहले क्या करोगे, इस प्लस का अंदर गुना कर देना आप, फिर हम सोल्व करेंगे आगे की बात। क्या करोगे, जो भी यहाँ प्लस रहेगा इसका आप अंदर गुना कर दोगे। यदि यहाँ पर प्लस है, एक बात ध्यान रखना, ये माइनस है ना, यदि यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ संख्या प्लस आ जाती, बट क्या होगा, अब देखो ये प्लस है, इसका मैं अंदर गुना करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस।
क्या बन जाएगा माइनस। इतनी बात क्लियर सब बच्चों को। तो 5/4 तो वैसे का वैसा, इस प्लस का मैं अंदर गुना करूं, कोष्टक है ना, तो कोष्टक का मतलब क्या होता है गुना। क्लियर है। तो इस प्लस का मैं इस माइनस में करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस, और 9 तो वैसे का वैसा और बट्टे 7। अब देखो ये आ गई इस फॉर्म में। क्लियर है। यहाँ पर क्या है, बस अब प्लस की जगह माइनस है ना, आ गए ना उसी फॉर्म में। ये देखो यहाँ पर क्लियर है, उसी फॉर्म में आ चुका साथियों। क्यों? क्योंकि हमने कोष्टक हटा दिया। कोष्टक का मतलब क्या होता है गुना। तो अब आगे संख्या कौन सी, प्लस, तो प्लस से हमने गुना कर दिया। अब माइनस प्लस भड़काएंगे तो क्या आएगा माइनस। क्लियर है। अब देखो यहाँ इतनी बात क्लियर है, जैसे हमने पहले प्रश्न में किया था वैसे का वैसा तिरक गुना कर दो। ये 7 का इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 7×5 = 35। क्लियर है ना, माइनस वैसे का वैसा। अब क्या करोगे, फिर क्या करोगे, इस 9 का इसमें गुना कर देना। तो 9 आप 9 चुका आपका 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 17, 9 चुक 36, तो 9 चुक कितना आ गया 36 आ गया। क्लियर है। अब वापस में इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, अब इन दोनों का और कर दो। तो ये कितना आ गया 7 चुक 28, कितना आ गया 7 चुक 28। अब देखो यहाँ पर 35 प्लस के हैं, भले चिन्ह नहीं लगा पर 35 प्लस के और 36 माइनस का है, तो बिल्कुल घटेगा। घटेगा तो 36 में से 35 गए तो क्या बचा, 1 बचा। पर 1 किसका बचेगा, आप देखो यहाँ 1 तो बच गया, बट्टा में कितना 28 आ गया। क्लियर है। अब 1 तो आ गया, पर 1 किसका है, बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा। भनी आप घटाएंगे 35 में से, सॉरी 36 में से आप भनी 35 घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर इन दोनों में से बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा। अब 35 प्लस के और 36 माइनस के, तो बड़ी संख्या 36 है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगाना है आपको, है ना। क्लियर है इतनी बात। और आपको यही आपका बस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं करना डॉक्टर आप 28 लिख दो, है ना, ये ऊपर का मतलब बहुत होता है 1/28 है। अब यहाँ पर डॉक्टर तो आप 1 का कोई मायने न रखो और -28 भी आंसर रहेगा ऑप्शन में, तो 28 नहीं करना है। क्लियर है। यदि ऐसा आपका आंसर आता, कैसा, ये ऐसा आपका आंसर दे देता वो, तो फिर हम इस 1 का कोई महत्व नहीं रहता। बट ऊपर 1 है नीचे 28 है, तो इसका बहुत महत्व है ना, तो अन्यथा आप इस प्रकार रहे तो आपको डॉक्टर 28 आंसर लिख देते। बट क्या है, अब ऊपर 1 है तो इसका अगला अर्थ हो जाएगा, तो इस प्रकार आपको -28 नहीं लिखना है ना आंसर डॉक्टर। क्लियर, ये समझाने के लिए था, बस यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आया समझ में साथियों। इतना आराम से मैंने समझाने की कोशिश की, हालांकि आपको समझ में भी आ चुका होगा। ये बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न है, पर आपको बहुत डाउट करते हैं। क्लियर है। ये पहला प्रश्न था, इसका अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका आंसर यहाँ पर है ना साथियों, ये क्लियर है। और ये आपका दूसरा प्रश्न, इसका आंसर यहाँ पर। क्लियर, 2 प्रश्न है आपके, अच्छे से समझाए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके प्रिंटेड जो नोट्स उसमें से अच्छे से उतार लीजिएगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी और हैबिट बनती चली जाएगी, और आप चुटकियों में इसका आंसर 1 सेकंड 2 सेकंड में लाना सीख जाओ। ये मेरी गारंटी साथियों, बस आप तो जो बताए वो आप कंफर्म करते चले जाए। क्लियर है। मिलते साथियों इसके अगले वीडियो में। वीडियो से आपको मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में आंसर दे कि सर हमें यहाँ दिक्कत है, उसका आपको तुरंत एक और वीडियो प्राप्त करा दी जाएगी। क्योंकि साथियों आपका इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप कोई कमेंट करें, उसका आंसर आपको दे और आपकी समस्या हल करे। बस इस चैनल का यही उद्देश्य। मिलते साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करने में जुड़ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।